हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजीसी वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1948, 1952, 1956 या 1964? इसके आगे हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो आपका आंसर अपने आप फाइंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूजीसी बिकम स्टैचुटरी बॉडी अंडर विच एक्ट? आरटी एक्ट 2009, यूजीसी एक्ट 1956, एआईसीटी एक्ट 1987, एनसीटी एक्ट 1993। पहले देखते हैं हम यूजीसी क्या है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस्टेब्लिश हुई थी 1953 में। अब देखें हमारे पास ऑप्शन इन्होंने पूछा इस्टेब्लिश, लेकिन 1953 ऑप्शन हमारे पास नहीं था। लेकिन ये जो स्टैचुरी बॉडी बनी थी ये 1956 में बनी थी, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन था 1956। तो राइट आंसर होगा इसमें 1956। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता 1953 तो ना इस्टेब्लिश हुई थी 1953 में। ठीक है। लीगल बेसिस एक्ट कौन सा था? यूजीसी एक्ट 1956। तो राइट आंसर सेकंड का होगा हमारा बी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली। और फर्स्ट चेयरमैन जो इसके थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, इसके हेड क्वार्टर पूछे जा सकते हैं, इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है वो पूछा जा सकता है। इसका मेन जो पर्पस है वो कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये जो भी काम करता है वो हायर एजुकेशन पे करता है। यूजीसी जो करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे काम करता है। ठीक है। यूजीसी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये यूजीसी के मेन जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नाक NAAC नाक वॉज इस्टेब्लिश किस साल में हुआ था? 1986, 1990, 1994 या 2000? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाक इज हेड क्वार्टर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु? अब देख लेते हैं हम नाक की डेफिनेशन। तो नाक की पहले फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म से। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ये इस्टेब्लिश हुई थी 1994। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1994। इस्टेब्लिश वाई किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? यूजीसी द्वारा। हेड क्वार्टर इसके कहाँ पे है? बेंगलुरु और कर्नाटका। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर बेंगलुरु की जगह पर कर्नाटका होता तो वो भी इसका राइट आंसर होता है। इसके हेड क्वार्टर्स बेंगलुरु और कर्नाटका में हैं। इसके मेन फंक्शन क्या है? असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, HEIC। हायर एजुकेशन का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन इसका मेन फंक्शन है। टाइप्स इसके, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूजीसी, एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी असेसमेंट। फोकस इसका मेन क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूव इन हायर एजुकेशन। वही है कि हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना इसका मेन काम है। ठीक है। वो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन में स्टडी कैसी हो रही है वो सब इनका काम है। इम्प्रूवमेंट भी, अगर कुछ कमी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना। नाक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन सच है, जैसे इसमें यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे, कॉलेज आ जाएंगे, जो भी अदर जो भी एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। उसकी इम्प्रूवमेंट एजुकेशन की देखना, इम्प्रूवमेंट करना वो नाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाक असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या एडवांस इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन? तो आइए देखते हैं AICTE। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हमारा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये किस टाइम इस्टेब्लिश हुई थी? 1945 में। बिकम स्टैचुरी बॉडी ये बनी थी 1987। और एक्ट कौन सा था? AICTE एक्ट 1987। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। मेन इनका रोल क्या है? प्लान करना एंड कोऑर्डिनेशन करना डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। मेजर एरिया क्या है इसमें? इसमें आ जाएंगे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी एंड अदर टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन के जो भी हैं वो सब एरियाज इसके अंडर आते हैं। तो अब हमें जैसे AICTE की अपनी डेफिनेशन देखी, इसमें आपके मोस्टली कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? ठीक है। क्योंकि कई बार जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्वार्टर पूछा जा सकता है, इसके इस्टेब्लिश टाइम पूछा जा सकता है, इसके मेजर एरियाज पूछे जा सकते हैं कि किन पे कवर करती है। इसमें सब आते हैं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी एंड अदर टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, NIRF वॉज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुई थी? 2013
14 या 15 या 18? अब देख लेते हैं पहले NIRF की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। लॉन्च कब हुई थी? 2015, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट द्वारा। फर्स्ट रैंकिंग रिलीज हुई थी 2016, ठीक है। पर्पज़ इसका क्या है कि रैंकिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं इनकी जो रैंकिंग होती है, जैसे हम देखते हैं ना कि कई यूनिवर्सिटीज़ को इसकी ए रैंक दी जाती है कि हाँ ये ए ग्रेड पे चल रही है, ये बी पे चल रही है। तो वो होता है जब एक रैंकिंग दी जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। कवर यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड अदर कैटेगरी एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ क्या है कि देखो आज हम सर्च करते हैं, अपने बच्चों के एडमिशन कराते हैं या हम खुद भी मान लो बच्चों के एडमिशन कराएंगे तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे चल रही है, और बच्चों की फिर वही कोशिश रहती है कि हाँ हमें फर्स्ट रैंक वाले कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। तो वो होता है, ये रैंकिंग दी जाती है क्योंकि वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के देखकर, उनके जो स्टडी को देखकर, वहाँ की मैनेजमेंट को देखकर, स्टडी के सब चीज़ों को देखकर एक रैंक दिया जाता है, वहाँ का रिजल्ट देखकर, ठीक है। वो सब उनके अकॉर्डिंग वहाँ का रैंक सेट होता है, यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का, हायर एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशन का। तो वो होता है मेजर जो इसकी मेजर पैरामीटर्स जो इसमें टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आ जाएंगे, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच, इंक्लूसिव परसेप्शन। तो वही है कि इन सबको जो देख के ही एक रैंक दी जाती है, ठीक है। तो NIRF इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, लॉन्च हुई 2015 में, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जैसे विच इज़ नॉट ए मेजर NIRF फ्रेमवर्क, तो इसमें से कौन सा NIRF फ्रेमवर्क में नहीं आएगा? रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इसके अंदर आएंगी, ठीक है। ग्रेजुएशन आउटकम्स आएंगे, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी आएगी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, ठीक है। वही है कि हायर एजुकेशन के लिए है, कॉलेजेस के लिए है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो फिर वो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। डी इज़ अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो कौन सी थी? इंट्रोड्यूस हुई 1964, 1968, 1976, 1986। इंडिया इज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE वॉज अनाउंसड इन 1968 में अनाउंस की गई थी। इट वॉज बेस्ड लार्जली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन, कटोरी कमीशन 1964-1966। जो कटोरी कमीशन थी 1964-1966 की, उनकी रिकमेंडेशन पर जो ये हुई थी, इंडिया की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1968 अनाउंस की गई थी, ठीक है। मेन फोकस इसका क्या है? नेशनल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन की, एजुकेशन के जरिए किस तरीके से हमें अपना नेशनल डेवलपमेंट करना है। इसमें क्या क्या है? मेनली 10+2+3 का फॉर्मूला, फिर 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन एक्सपेंडिचर टारगेट ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम का, कि मतलब कि एक टारगेट है कि एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, कि इसमें ये टारगेट है कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसका 6% है जो एजुकेशन पे लगेगा, ठीक है। साइंस एंड मैथमेटिक्स पे ये हाईली प्रायोरिटी देते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स को। नेशनल इंटीग्रेशन का मकाम है कि एजुकेशन वॉज सीन एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ प्रमोटिंग एंड नेचुरल यूनिटी। एक नेशनल यूनिटी के लिए भी हमारी जो एजुकेशन है वो प्रमोट होनी चाहिए। एजुकेशन ऐसी हो जिससे नेशनल इंटीग्रिटी हो, नेशनल हमारा जो एक यूनिटी बने, ठीक है। तो ये इसके मेन जो रीज़न, मतलब कि मेन जो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं हमारे फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये क्वेश्चन डालते, क्वेश्चन के साथ ये हमारा साथ ही साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और हमारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।